हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अंकित यदुवंशी 123। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल के ऊपर। आप सभी से पहले रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में एक बार राय ज़रूर देख के जाएँ कि वीडियो कैसे बनी। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आज अच्छे से आपको हार्ट के बारे में कुछ बता के जाऊँ और इम्पोर्टेंट चीज़ें जो एक चित्रात्मक रूप से आपको समझा सकूँ, ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। आप सभी अपना सहयोग बनाए रखें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें। डिस्क्रिप्शन में आप हमारे यूट्यूब चैनल टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ पर आपको हर प्रकार की वीडियो का लिंक और साथ ही आपको एचएससी के रिगार्डिंग और क्वेश्चंस जो भी मटेरियल होता है एजुकेशन का वो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो एक बार वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ से हृदय। सबसे पहले बात करें तो हृदय क्या है, हृदय का कार्य क्या होता है। हृदय एक ऐसा अंग है जिसका कार्य हमारे शरीर में, पहले तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन को लंग्स से ऑक्सीजन को पहले लंग्स में भेजना ब्लड को, और फिर उसके बाद ऑक्सीजनेटेड होने के बाद वापस हमारे बॉडी में सर्कुलेट करना। ये एक लगभग 348 ग्राम का अंग होता है जो कि हमारे संपूर्ण शरीर में ब्लड की सप्लाई करने के लिए उपयोगी होता है। हृदय आप सभी को पता है 1 मिनट में 72 बार धड़कने का कार्य करता है। बिना हृदय के मनुष्य का जीवन यापन बहुत ही मुश्किल नहीं, बिल्कुल नामुमकिन है। ठीक है, तो ये थी बेसिक सी बातें। तो सबसे पहले आपको बता दें कि हमारे शरीर में कितना ब्लड होता है। एक तो सबसे बेसिक बात है कि हमारे शरीर में कितना ब्लड होता है। हमारे शरीर में लगभग 5 लीटर के करीब ब्लड होता है एक वयस्क व्यक्ति में। और इसका कार्य क्या होता है कि जो हृदय है उसका कार्य क्या होता है कि जो पहले अनऑक्सीजेटेड जो ब्लड है उस ब्लड को वापस लेके आता है उसको हमारे हृदय में एक साइड से वो डलता है और दूसरी साइड से वो लंग्स में जाकर फिर लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होकर वापस हृदय में आता है और फिर हृदय वापस उसको संपूर्ण बॉडी में सर्कुलेट करता है। अब वो बेसिकली आपको डायग्राम की तरफ से समझाने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले होती है ये हमारा हृदय है जो कि आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब हमारी बात कर ले तो ये फुसफुसिए शिराएँ होती है, यानी पल्मोनरी वेंस। इनका क्या कार्य होता है, देखो ये क्या करती हैं कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको हमारे हृदय में इनके माध्यम से यहाँ लाया जाता है। बेसिकली बात करें तो हृदय के 4 चैम्बर होते हैं। एक तो लेफ़्ट एंट्रियम जो कि लेफ़्ट साइड में होता है, और उसके नीचे होता है वेंट्रिकल जो लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है। ठीक है, ये वेंट्रिकल होता है, यानी एक साइड में 2 चैम्बर होते हैं, ऊपर वाला एंट्रियम नीचे वाला वेंट्रिकल। दूसरी साइड में बात करें तो राइट एंट्रियम और राइट वेंट्रिकल, ऊपर की तरफ है वो एंट्रियम और नीचे की तरफ है वो वेंट्रिकल है। ठीक है, तो बेसिकली हमसे कोई पूछे कि हृदय में कितने चैम्बर होते हैं तो 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, अब जो मेन वाल्व होते हैं उनकी बात करें, जो आप ये देख पा रहे हो इस वाल्व को क्या कहते हैं। ये जो वाल्व है यहाँ से, ये एक होता है ये राइट एंट्रियम। इसके अंदर क्या होता है कि जो अनऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारी बॉडी में यहाँ से एंट्री करता है। यहाँ से एंट्री करने के बाद राइट एंट्रियम में आने के बाद वो इस वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में जाने का कार्य करता है। यानी जो ब्लड है वो जो इंफीरियर वेना कावा सुपीरियर वेना कावा हैं, इनसे यहाँ से अनऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो इनसे एंट्री करता है। इनके बाद यहाँ से एक ये वाल्व लगा होता है जिसे ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ स्थित होता है। तो ट्राइकस्पिड वाल्व है वो राइट एंट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में स्थित होता है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से अनऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है राइट एंट्रियम में और फिर वहाँ से राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। अब जो ये वाल्व है इसका नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व। तो ये ऑक्सीजनेटेड है, यानी इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है इस ब्लड के अंदर। ये गहरे नीले रंग का दिखाई देता है। ये क्वेश्चन बन गया आपका कि बिना ऑक्सीजन के ब्लड कैसा दिखाई देता है, तो वो एक गहरे नीले रंग का ब्लड दिखता है आपको। ठीक है, अब यहाँ से ब्लड ये जाता है यहाँ पर,
कहाँ जाता है, यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी। अब ये क्या करती है कि ये जो लंग्स है वहाँ पर रक्त पहुँचाने का कार्य करते हैं। यहाँ से ब्लड, पहले अनऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा एंट्रियम में, फिर नीचे वेंटिकल में जाएगा राइट साइड के में, और फिर इस पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये जाएगा कहाँ पर, लंग्स में कनेक्ट हो जाएगा। अब लंग्स में क्या कार्य होता है, लंग्स में काम क्या होता है, तो लंग्स में जो अनऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ऑक्सीजनेट के साथ कर दिया जाता है, यानी ऑक्सीजन उसमें मिला दिया जाता है, मिल जाता है, और उसके बाद वो वापस कहाँ से आता है, पल्मोनरी वेन से आता है, और पल्मोनरी वेन से लेफ़्ट एंट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल में आता है। ठीक है, यानी पहले राइट एंट्रियम में अनऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा। अब यहाँ से संकुचन होगा, यानी इस पार्ट में संकुचन होगा, तो वो इस पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ पर जाएगी, लंग्स में जाएगी। लंग्स में जाकर क्या होगा, उसको ऑक्सीजनेट कर दिया जाएगा, और फिर लंग्स से वापस ये जो पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ़्ट एंट्रियम से लेफ़्ट एंट्रियम में चैम्बर में आएगा, फिर इस वाल्व के थ्रू लेफ़्ट वेंट्रिकल में आएगा। अब जो ये वाल्व है इसको क्या कहा जाता है, आपके मन में ज़रूर आया होगा, इस वाल्व को क्या कहा जाता है। ये ट्राइकस्पिड है, ये बाइकस्पिड है। अब इसका दूसरा नाम भी क्या है कि मिट्रल वाल्व भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, मिट्रल वाल्व। मिट्रल वाल्व है वो किस साइड में होता है, लेफ़्ट साइड में, जिसे बाइकस्पिड भी कहते हैं, और जो ट्राइकस्पिड वाल्व वो किस साइड में होता है, राइट साइड में। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपका। अब इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आने के बाद यहाँ से संकुचन होता है, ये क्या आती है, चैम्बर, ये जो नीचे वाला चैम्बर है इसमें संकुचन होता है, अर्थात इसको ये संकुचित होता है और फिर खुलता है। तो इस दौरान ये पंपित होती है, क्या होता है, ब्लड को ऊपर की तरफ धकेलता है। जो ये ब्लड है इसको ऊपर की तरफ धकेलेगा, और ये इस वेन के थ्रू एरोटा जिसे बोलते हैं, एरोटा जिसे महाधमनी बोलते हैं, एओर्टा महाधमनी भी जिसे कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना, सबसे बड़ी धमनी होती है महाधमनी जिसे एरोटा बोलते हैं। इसके थ्रू ये संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करने का काम करता है। समझे, क्या करता है, संपूर्ण ब्लड को सप्लाई करने का काम करता है। आपको फिर से समझा देते हैं। अनऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो राइट एंट्रियम में एंट्री करता है, सुपीरियर वेना कावा की तरफ से इसमें एंट्री कर गया राइट एंट्रियम में, और फिर यहाँ से याद रखना अनऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ब्लू रंग का होता है, गहरे नीले रंग का, उसको नीले रंग से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर उसके बाद जाता है वो राइट वेंट्रिकल में, किसके द्वारा हो जाता है, ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा। अब जो हार्ट में नीचे वाले चैम्बर राइट वेंट्रिकल में एक संकुचन होता है, और उसके बाद वो वापस कहाँ जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो क्या करता है, वो हमारे शरीर के जो अनऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लंग्स में सप्लाई करता है। कहाँ पर सप्लाई करता है, लंग्स में, अर्थात फेफड़ों में जाने के बाद जो बिना ऑक्सीजन युक्त रक्त था उसमें ऑक्सीजन विलय हो जाता है। अब वो ऑक्सीजन जनित हो गया है ब्लड। ठीक है, अब जो ऑक्सीजन मिलने के बाद ब्लड का कलर होता है वो कैसा हो जाता है, वो रेड कलर का हो जाता है। तो वो एंट्री करता है पल्मोनरी वेन से, और फिर उसको राइट लेफ्ट एंट्रियम में जाता है, और बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। अब दोबारा हृदय में संकुचन होता है, और इस संकुचन के बाद जो ब्लड ऊपर की तरफ धकेला जाता है वो संपूर्ण बॉडी में एरोटा के थ्रू जाता है। ठीक है, यानी पूरी बॉडी में एरोटा के थ्रू ब्लड को सप्लाई कर देता है। अब इसे क्या बोलते हैं भाई, जो एरोटा के अंदर वाल्व लगा होता है इसे क्या बोलते हैं, एरोटिक वाल्व भी कहते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, जो एरोटा है उसके अंदर जो वाल्व लगा है उसको क्या कहते हैं, एरोटिक वाल्व, और जो पल्मोनरी वेन में वाल्व लगा है उसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वाल्व कहते हैं। ठीक है, ये ट्राइकस्पिड वाल्व हो गया, और ये बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व, इसे बाइकस्पिड भी बोलते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हमारे हृदय कार्य क्या करते हैं। अब बेसिकली बात कर लें, आपके मन में क्यूरी आई होगी कि हमारे शरीर में 5 लीटर ब्लड है, उसको एक छोटा सा हृदय जिसका वज़न मात्र 348 ग्राम है वो कैसे फिट कर पाएगा, यानी 5 लीटर कितना ज़्यादा है, और इस केवल 348 ग्राम का हृदय कैसे उसको संग्रहित कर पाएगा। तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। आपको बेसिकली पता है कि 1 मिनट में 72 बार हृदय की नॉर्मल धड़कन होती है।
72 बार कितनी होती है धड़कन? 72 बार, 72 पर मिनट, ठीक है। 72 संकुचन करता है। अब वो एक संकुचन में लगभग 70 ml ब्लड को संकुचित करता है, यानी हृदय एक बार संकुचित होता है, धक धक करता है, जैसे कि एक बार वो संकुचित होता है, सिकुड़ता है, तो 70 ml को पंप करता है। कहाँ पंप करता है आपको दिखा दें, वो कहाँ पंप करेगा? वो यहाँ से पंप करेगा, सॉरी यहाँ से पंप करेगा 70 ml एक संकोचन में। तो अब आपको पता है कि 1 मिनट में 72 बार धड़कन है और 70 ml एक संकोचन में है, तो आप मल्टीप्लाई कर ले 72 की 70 से। तो बेसिकली मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या आएगा, 7 14 और ये 7 49 50, लगभग 5 लीटर 5040, लगभग 5 लीटर के करीब, मतलब 540 ग्राम ml लगा लीजिए आप, 540 ml यानी 5 लीटर के आसपास ब्लड का संकुचन हुआ है। तो आप समझ गए होंगे कि 1 मिनट में यह हमारे संपूर्ण शरीर के ब्लड को ऑक्सीजनेटेड यानी अशुद्ध ब्लड को शुद्ध ब्लड करने का काम करता है, ठीक है। संपूर्ण बॉडी में सर्कुलेट करने का काम केवल 1 मिनट में कर देता है ये हृदय, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और एक और चीज़ आपको, जो हृदय की ध्वनि के बारे में पूछा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हृदय की ध्वनि का साउंड क्या है, तो उसे क्या कहते हैं? लब डब साउंड। अब वो लब डब साउंड है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है? वो प्रोड्यूस होता है इससे, यानी एरोटिक वाल्व से। अब ये वाल्व इस प्रकार का है, यानी बेसिकली बात करें इस प्रकार का। अब जैसे कि ये वाल्व आपस में बंद होंगे खुलेंगे तो यहाँ पर एक आवाज़ आती है, जैसे बंद होने पर लब और खुलने के ऊपर डब, तो इस आवाज़ को क्या कहते हैं? लब डब वॉइस, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा एक थ्योरी के हिसाब से आपको हृदय की संरचना और उसके कार्य को समझाने का प्रयास था। नेक्स्ट वीडियो में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन लाए जाएंगे। ये पहली वीडियो है हार्ट की, और आई होप आप सभी को इजीली समझा पाऊँगा। मेरे पास बड़ा ब्लैक बोर्ड नहीं है, तो मैं विजुअली आपको वीडियो के थ्रू नहीं समझा पाऊँगा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो आप एक बार इसको वीडियो को ध्यान से देखना और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी रही। सेकंड वीडियो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और सेकंड वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच। और आपको लास्ट में एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना इंस्टाग्राम चैनल है अंकित यादव हरियाणवी नाम से, आप इसको फॉलो कर लेना। ये अपना ये कॉमेडी और खाली मजाक के तौर पर है, ठीक है। और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, उनको आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम को। वहाँ पर एजुकेशन रिलेटेड ही आपको वीडियोज़ मिलेंगी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।